इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे numpy के कॉपी और व्यू, दो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। सो कॉपी और व्यू के थ्रू हम लोग दरअसल एक इमेज जनरेट करेंगे एग्जिस्टिंग एरे का, और उसके बेसिस पे आउटपुट को व्यू करेंगे। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। एरे इक्वल्स टू np एरे, np डॉट एरे 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये हमने एक एरे बना लिया, एरे का आउटर बॉडी, एंड प्रिंट एरे। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉपी के बारे में। पहला हम डिस्कस करेंगे कॉपी। जो कॉपी फंक्शन है वो किस तरह से फंक्शनैलिटी देगा, इसको समझते हैं। हमने लिखा temp array 1 इक्वल्स टू array डॉट कॉपी, array डॉट कॉपी। और इसके बाद अगर हम प्रिंट करें temp array 1 को और एग्जीक्यूट किया, सेम आउटपुट हमें मिला। मतलब बेसिकली उसी का ही कॉपी जनरेट हो गया। एक नॉर्मल कंसेप्ट रहा कि उसी का ही कॉपी जनरेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर अपने एरे में, जो हमारा एक्चुअल एरे है, उसमें अगर कोई चेंज करते हैं, यहाँ से अब ट्विस्ट आता है। अगर हमने अपने एरे में एक चेंज किया, एरे ऑफ 4, जो या सिंपल जीरोथ इंडेक्स नंबर की बात करूं जिसपे इस वक्त 11 है, उस पर हमने कर दिया है मे बी 99 और एग्जीक्यूट किया। अब हम प्रिंट करते हैं अपने एरे को और प्रिंट करते हैं temp array 1 को, temp array 1 को। temp array हमने पूरा लिखा था, temp array 1 को, दोनों को प्रिंट करते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो जीरोथ है उसमें है 99, बट कॉपीड वर्जन पे स्टिल, क्योंकि उस वो एक सेपरेट कॉपी जनरेट हुआ और टोटली स्प्लिटेड है उससे। अब अगर मेन एरे में कोई चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट आपके कॉपीड वर्जन पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहीं पे व्यू का काम स्टार्ट हो जाएगा। व्यू इंटरनली लिंक्ड होगा। हमने कहा temp array 2 इक्वल्स टू जो आपका एरे था डॉट व्यू, और प्रिंट करते हैं आपके temp array 2 को। और इसके इंडेक्स नंबर पे, एक्चुअल एरे के अब जीरोथ इंडेक्स नंबर पे 99 है, 11 नहीं है। हमने प्रिंट किया temp array को, तो टेम्पररी एरे मिल गया। अब हम temp array की जगह एक्चुअल एरे में एक चेंज करेंगे। एक्चुअल एरे में हमने मेंशन किया, और फिर इसका रिवर्स इफेक्ट भी देखेंगे। अगर एक्चुअल एरे के लास्ट इंडेक्स नंबर पे या फर्स्ट इंडेक्स नंबर की बात करें जिस पे इस वक्त 99 है, हमने उसमें कर दिया है 101 और प्ले करा, एग्जीक्यूट किया, और व्यू करते हैं अब दोनों एरेज को। जैसे लास्ट टाइम हमने दोनों एरे देखे थे, तो इस बार भी दोनों एरे देखते हैं। एक है व्यू, ये है एरे का व्यू, और ये है आपका ओरिजिनल एरे। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार दोनों में ही इफेक्ट पड़ा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये है पॉइंटर टू एरे। एरे टू किसी भी तरह का सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था जैसा एरे 1 कर रहा था। एरे 1 ने एक सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करी, और जितना भी डेटा था एरे के अंदर वो एक न्यू मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाकर उसको रिप्रेजेंट किया एज अ temp array 1। दोनों ही स्प्लिटेड, दो डिफरेंट मेमोरी एरिया में है। एरे एक डिफरेंट मेमोरी एरिया में है, एरे 1 एक डिफरेंट मेमोरी एरिया में है। लेकिन वहीं बात करें एरे 2 की, तो एरे 2 इज अ पॉइंटर टू एरे। व्यू हमेशा ही, ऐसा सेम टॉपिक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में भी देखते थे, जहां पर हम व्यू और इंडेक्सेस बनाते थे।
तो वहाँ पे भी यही पूरा नेचर देखने को आता था जब हम ओरेकल या एसक्यूएल में व्यू का टॉपिक लर्न करते थे या उस व्यू के ऊपर प्रोसेसिंग करते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो। सो सेम वही यहाँ पर है। जो टेम्प एरे 2 है वो पॉइंटर टू एरे है जिसने कोई सेपरेट मेमोरी जनरेट नहीं किया है। जिस तरह से एरे पॉइंट कर रहा था उन मेमोरी एड्रेसेस को जहाँ पे डेटा स्टोर्ड था, उसी तरह से टेम्प 2 भी सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने एक्चुअल एरे में चेंज किया तो वो इफेक्ट आपके व्यू में भी मिला, क्योंकि व्यू तो पॉइंटर टू एरे है। अब देखते हैं कि व्यू में कोई चेंज करने से एक्चुअल एरे में इफेक्ट पड़ रहा है क्या। सो टेम्प एरे 2 ऑफ इंडेक्स नंबर 0 इक्वल्स टू 1001 और एग्जीक्यूट करते हैं और अब दोबारा प्रिंट करते हैं। ये सेम पैटर्न दोबारा देखते हैं तो एक्चुअल एरे में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। सो एग्जीक्यूट एंड सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्यू। व्यू एक सेपरेट मेमोरी सेक्शन नहीं है, वो सिर्फ पॉइंटर टू मेन एरे है। लेकिन अगर हम इस तरह का एक चेंज आपके टेम्प एरे 1 में करते हैं तो वो टोटली आइसोलेटेड है, उसका कोई लिंक नहीं है एरे 1 एक्चुअल ओरिजिनल एरे से। एरे 1 के 0th इंडेक्स नंबर पे भी हमने डाल दिया 1001, तो नहीं डालूंगा क्योंकि नहीं तो क्लियर नहीं होगा। उसमें हमने लिख दिया 999। और अब हम तीनों एरेज को डिस्प्ले करवाते हैं तो आप इजीली जज कर जाएंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा है। सो एरे 1 जो कि है कॉपी और फिर प्रिंट टेम्प एरे 2 जो कि है व्यू, जिसे हम लिख सकते हैं पॉइंटर टू org एरे, जो ओरिजिनल एरे है उसका पॉइंटर है केवल। और ये कॉपी तो एक न्यू इमेज है पूरा, न्यू इमेज ना कहते हुए न्यू जो उसका वर्जन है, पूरी तरह से न्यू मेमोरी लोकेशन है। सो एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे मिला 1001, 999 एंड 1001। मतलब अगर कॉपी में कोई चेंज किया तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल पे नहीं गया, लेकिन अगर व्यू में कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल में जाएगा। ओरिजिनल में कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट व्यू में आएगा, बट कॉपी अपने आप को टोटली सेपरेट रखेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉपी का एक लिमिटेशन है, ऑफकोर्स उसका भी एक बेनिफिट है। हर चीज़ बनती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। आपको एक ही एरे का एक सेपरेट कॉपीड वर्जन बना के उसमें एक टेम्पररी अपडेट्स करने हैं, फिर ओरिजिनल से उसको कंपेयर करना है, तो कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपको एक सेपरेट सेक्शन बनाना है बट उसको लिंक रखना ओरिजिनल से, तो आपको व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों का अपना पर्पस है। सो ये रहा वर्जन आपके numpy के कॉपी और व्यू एरे का, फंक्शंस का।